नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती है, अब तक गहलोत सरकार के अंदर के कार्यकाल में अभी तक एक ही सेकंड ग्रेड भर्ती करवाई गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भर्ती होती है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, जो वरिष्ठ अध्यापक है यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर, दोस्तों ये वो लिंक कड़ी है, दोस्तों ये वो लिंक टीचर है जो छोटे बच्चों और दोस्तों बड़े बच्चों यानी कि दोस्तों 8वीं क्लास से नीचे और दोस्तों 10वीं क्लास से ऊपर वाले बच्चे जो कि देश का भविष्य होते हैं, एक महत्वपूर्ण एज से गुजरते हुए निकलते हैं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे। दोस्तों उनसे डील करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पद है शिक्षा क्षेत्र में, वो है सेकंड ग्रेड यानी कि सीनियर टीचर। क्योंकि दोस्तों जिसके 9-10 का जो बेसिक कमज़ोर हो जाता है, वो 11-12 में सब्जेक्ट चूज करने में बहुत ही ज़्यादा भ्रमित होता है। तो दोस्तों ऐसी भर्ती और ऐसा महत्वपूर्ण पद जो कुल 9,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती थी, वो अभी तक भी पूरी नहीं कर पाई है। तो दोस्तों बेरोजगारों में एक बड़ा विरोध उठ रहा है कि इस भर्ती का परिणाम अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ। आपको पता होगा, अब इस भर्ती पर अपन शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखना। हम इस भर्ती पर सभी कारणों को जानेंगे कि किस प्रकार सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों का संघर्ष रहा और उनका परिणाम जारी नहीं करने के क्या कारण हैं, और दोस्तों उनका परिणाम जारी नहीं किया तो कितना गंभीर परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम एक सकारात्मक चर्चा करने वाले हैं। अतः आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित ये एक विस्तृत विज्ञापन था, जो कि अप्रैल के महीने में भी 5 अप्रैल यानी कि प्रथम सप्ताह के अप्रैल में ये एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें वरिष्ठ अध्यापकों पर आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए थे, जिसमें यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी, उर्दू जैसे समस्त विषयों के आवेदन मांगे गए थे। इनमें से बात की जाए तो इस प्रारंभ में इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे। 3 ग्रुप थे, ए, बी और सी, जिनमें से ओ और बी के पेपर करवा लिए गए थे, लेकिन सी का पेपर यहाँ पर आउट हो गया था। तो पहला जो पेपर था वो यहाँ पर निरस्त हो गया था, जिसे जनवरी के माह में संपन्न करवा लिया गया। वहीं बात की जाए 7 महीने बाद, दोस्तों जो बाबूलाल कटारा का प्रकरण आपको सबको पता है, वो सब सिद्ध होने के बाद 7 महीने बाद इन्होंने ए और बी ग्रुप के जो विद्यार्थी थे उनका भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पेपर कैंसिल कर दिया गया है। अब दोस्तों इनके लिए इन्होंने नई तारीख दी है 30 जुलाई को ए और बी के साथियों का पेपर आयोजित करवाया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग बैच में। तो पहले तो मेरी ए और बी के साथियों से निवेदन है कि आप अपनी तैयारी उसी ईमानदारी के साथ करें जैसे आपने पहले दिसंबर में 21 और 22 दिसंबर को प्रदर्शित की थी। दोस्तों आप हमारे चैनल की तरफ से आपको बेहतरीन शुभकामनाएं रहेगी, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको आपकी ईमानदारी का जो आपका परिणाम है वो आपको शीघ्र मिलेगा। अब बात करते हैं सी और डी ग्रुप की। सी और डी ग्रुप का दोस्तों परिणाम जारी नहीं हो रहा है। इन लोगों ने पहले एक बार इनका जब पेपर आउट हुआ था, तब उसके बाद दोस्तों फिर इन लोगों ने भारी अभियान चलाया, और इनके अभियान के परिणाम के बावजूद ही आंसर की इन लोगों की जारी हुई है। इन लोगों की आंसर की आने के बाद दोस्तों इन लोगों को कई होप बंदी कि अब तो हमारा परिणाम शीघ्र जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक आरपीएससी से कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। वो एक आरपीएससी के अधिकारी की बताई जा रही है। तो दोस्तों उसमें वो अधिकारी जी कह रहे हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में परिणाम आना जारी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज देखा जाए तो आज 13 जुलाई हो चुकी, अभ्यर्थी मानसिक अवसाद से ग्रसित है, लेकिन अभी तक भी परिणाम आया नहीं है। तो दोस्तों ये जो परिणाम नहीं आया है, ये जो परिणाम नहीं आना एक बेचैनी पैदा करती है कि क्यों नहीं आया है। अब बात करते हैं कि परिणाम में देरी क्यों हुई है, और अगर परिणाम नहीं आ रहा है तो विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि आप हतोत्साहित ना हो, किसी प्रकार की नकारात्मकता अपने अंदर ना आने दें, और एकदम सकारात्मक रहिए, क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत किया था, आपका परिणाम पॉजिटिव आएगा, इस बात की हमारी 100% गारंटी है। अब दोस्तों बात करते हैं उन कारणों पर जिनसे परिणाम में देरी हो रही है। साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
आपको ध्यान होगा कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और दोस्तों आरपीएससी में जो मेंबरों की संख्या है वो एक निश्चित है और चेयरमैन की संख्या भी यहाँ पर एक ही है। दोस्तों चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पर संजय सोत्रिय जो यहाँ के चेयरमैन है, दोस्तों संजय सोत्रिय, और दोस्तों यहाँ पर जो इनके बोर्ड के मेंबर है उन पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों बात की जाए आरपीएससी में मेंबरों की कमी है, आरएस के इंटरव्यू भी 2 चरणों में होंगे। आपको ध्यान होगा जुलाई का महीना आरपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जुलाई के जो महीने में ये 2 काम कर रहे हैं, एक तो फर्स्ट ग्रेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, दूसरा आरएस अभ्यर्थियों का इंटरव्यू चल रहा है। अब बात की जाए कि डीवी प्रोसेस में और इंटरव्यू प्रोसेस में क्या अंतर है, इस वजह से इनका जो मुख्य मेन जो कैडर है, जो मेन पावर है इनकी, वो कहीं ना कहीं व्यस्त है। अब बात की जाए इनके सदस्यों की बात करें तो देखेंगे आप कि 2020 में इनके 4 मेंबर आए थे। आप देखिए स्क्रीन पर दोस्तों 2000 में इनकी जो 14 अक्टूबर थी 2020, यहाँ पर संगीता आ रही है, बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी द्रोही हैं, जिन्होंने आरपीएससी के साथ दगा किया है, जसवंत सिंह राठी, दोस्तों ये आरपीएससी के मेंबर थे। 15 अक्टूबर को दोस्तों डॉक्टर मंजू शर्मा, जो कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो कि कवि है, उनकी पत्नी है। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर 4 मेंबर ने ज्वाइन किया था, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो बाबूलाल कटार यहाँ से निकल गए हैं। अब यहाँ पर 3 ही मेंबर बचे हैं दोस्तों, 3 मेंबर बचे हैं और बाकी जो मेंबर की वैकेंसी वो अभी तक रिक्त चल रही है। तो दोस्तों बात की जाए आरपीएससी के आरएस इंटरव्यू की, तो दोस्तों आरएस जो इंटरव्यू है दोस्तों, अगर यहाँ पर मेंबर होते हैं तो दोस्तों ये 45 दिन में पूरा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब बात करी जाए कि 45 दिन के बजाय ये 68 दिन यानी कि लगभग 70 दिन के आसपास अब ये इंटरव्यू चलने वाले हैं। दोस्तों बात की जाए कुल 3 बोर्ड में यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि 3 ही सदस्य हैं और 2174 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होने हैं। पहले एक दिन में देखा जाए तो 48 जो अभ्यर्थी है दोस्तों उनका इंटरव्यू होना था, लेकिन वर्तमान में 32 अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू संपन्न करवाया जा रहा है दोस्तों, जिनमें से भी एक्टिव एक तो मंजू शर्मा और एक जसवंत राठी, जो ये दोनों मेंबर जो है वो अधिक एक्टिव है। संगीता आर्य डॉक्टर जो संगीता आर्य है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी थोड़ा स्लो प्रोसेस से काम कर रही है। बात की जाए डॉक्टर संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, और दोस्तों 4 पद अभी भी खाली है, यानी कि आपको ध्यान है कि आरपीएससी में 7 सदस्य होते हैं। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी को तो ये बात अवश्य पता होगी, क्योंकि इन्होंने तैयारी की और आरपीएससी जो है इनके सिलेबस में भी था, तो इन्होंने आरपीएससी को अच्छे से पढ़ा होगा। बात की जाए तो इनमें आरपीएससी का प्रश्न भी आया है दोस्तों। 7 जो सदस्य हैं दोस्तों, इनमें से 3 ही हैं और 4 यहाँ पर वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मेजर पोर्शन यहाँ पर खाली है। इस मेजर पोर्शन के खाली होने की वजह से यहाँ पर आरपीएससी के इंटरव्यू भी स्लो चल रहे हैं। और दोस्तों बात करी जाए यहाँ पर आरपीएससी के स्लो इंटरव्यू के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है सेकंड ग्रेड यानी कि द्वितीय श्रेणी का अभ्यर्थी, क्योंकि दोस्तों ये द्वितीय श्रेणी का जो अभ्यर्थी है ये पहले भी एक बार धोखा खा चुका है। दिसंबर में जब इनका परीक्षा हुआ तो वो पहले दिन ही आउट हो चुका। उसके बाद फिर इनको 7 महीने तक इंतज़ार किया अपनी आंसर की देखने के लिए, और अभी तक भी इनका परिणाम जारी नहीं हुआ है। सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थी बेचारा सुबह उठता है, ट्विटर चलाता है, ट्विटर कैंपेन करता है, पूरे दिन टेलीग्रामों के ग्रुप में परेशान होता रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो इनका मानसिक अवसाद का कारण है दोस्तों, वो है इनकी रीट परीक्षा का परिणाम। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चों का जब रीट में नंबर आ गया तो फिर सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी से पूछा जाता है कि बेटा तू क्या कर रहा है, तेरा अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, अच्छा तो तेरा रेट के 2 गुना में भी नंबर नहीं आया। इसी प्रकार के ताने से जो आपको प्रताड़ित किया जा रहा है दोस्तों, मैं कहता हूँ ईश्वर आपके साथ जल्दी न्याय करेगा। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें, ईश्वर आपके साथ हमेशा साथ है। इसी के साथ ही मैं आपको एक अच्छा कोटेशन दिखाने वाला हूँ, जो कि एक तहसीलदार है वर्तमान में, और वो आरपीएस के बारे में क्या कहती है। एक महिला तहसीलदार है जिनकी एक बात सुनिए आप। स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों, वो पूजा यादव है। पूजा यादव दोस्तों यहाँ पर 2018 की जो भर्ती थी उसमें 84 रैंक के साथ वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। बात की जाए पूजा यादव के संघर्ष की, तो दोस्तों पूजा यादव ने 2011 से आरपीएससी की तैयारी कर रही है और 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था, यानी कि पूरे 10 वर्ष लगे हैं पूरे 10 वर्ष लगे हैं। तो दोस्तों ये जो कहती है उसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। इन्होंने ये कहा, इस तैयारी के दौरान एक पंक्ति हमेशा आप दिमाग में चस्पा कर लो, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, यानी कि अगर आप आरपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए।
क्योंकि आरपीएससी आपको तैयारी के दौरान एक जीवन जीना सिखाती है। आरपीएससी आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि वो पहले आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। अतः सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं, आप एक महान शिक्षक है, आप अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप देश का निर्माण करने वाली सेना के एक मुख्य मेजर कर्नल हैं। अतः आप दोस्तों अपना धैर्य बनाए रखें, सकारात्मक परिणाम जल्दी आपके सामने होंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जल्दी इसी वीक में और अगले वीक में समस्त सीडी ग्रुप की जो परिणाम है, पंजाबी, उर्दू, गणित, विज्ञान और संस्कृत, उनके परिणाम शीघ्र जारी हो। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार की जरूरी खबरों से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों।